नमस्कार, न्यूज 88 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति पर, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। एक फेसबुक पोस्ट, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, जिन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया और उसके बाद सियासत में भूचाल आ गया। हालांकि ये भूचाल अगले दिन ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने यह कहा था कि एडिट करके फोटो को पोस्ट किया गया है, उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया, लेकिन ये सफाई काम नहीं आई। लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया, बल्कि परिवार से भी दूर कर दिया। सियासत का माहौल गर्म है। बीजेपी, जेडीयू रह रहकर निशाना साध रहे हैं। वहीं ऐश्वर्या, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है और जिनके साथ डिवोर्स का मामला अदालत में चल रहा है, वो भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि सब मिले हुए हैं। एक निजी मामला, एक व्यक्तिगत मामला, उस पर इतनी जबरदस्त सियासत क्यों हो रही है? चुनाव से ऐन पहले ये जो पोस्ट सामने आया, जिसे बाद में हटा लिया गया, जिस पर सफाई भी दी गई, लेकिन वो सफाई परिवार को ही स्वीकार नहीं है, तो जनता के बीच उस सफाई के मायने क्या है? इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हैं, लेकिन उससे भी तेज है लालू यादव के परिवार में उठती सियासी आंधियां। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी, तलाक विवाद और पार्टी से बर्खास्तगी ने आरजेडी की सियासी जमीन को हिला कर रख दिया है। 24 मई को तेज प्रताप यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई। अनुष्का यादव नाम की युवती के साथ 12 साल पुराने प्रेम संबंध की। तेज प्रताप पहले से शादीशुदा हैं। पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का केस कोर्ट में लंबित है। ऐसे में अनुष्का के साथ नए रिश्ते का खुलासा, विवाद तो तय था। तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ, लेकिन डैमेज कंट्रोल नाकाम रहा। एक दिन बाद 25 मई को लालू यादव ने बड़ा फैसला किया। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। सख्त लहजे में कहा, नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे। लालू यादव ने कहा कि उनकी गतिविधियां सामाजिक न्याय के संघर्ष को कमजोर करती हैं। सियासत गर्मा गई। पप्पू यादव ने, राम मांझी ने परिवार पर सवाल उठाए। बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे को हथियार बना चुके हैं। मैंने पहले भी कहा कि यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उनके जो ट्वीट में आया है वो बात अगर नहीं रहती, तो चंद्रिका बाबू एक लब्ध प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई और शादी को किस प्रकार से उन्होंने नकारा है, ये जग जाहिर है। कोर्ट में बात चल रही है, तो हमारा कहना है कि यदि ये बातें नहीं रहती तो फिर कोर्ट में जाने का और चंद्रिका बाबू की बेटी के साथ एक तरह से अत्याचार। तेज प्रताप यादव माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं किया, लेकिन ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दारोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरांडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है। ये मामला अब नैतिकता, महिला सम्मान और पारिवारिक मूल्यों से भी जुड़ चुका है और इसमें सबसे बड़ा नाम है ऐश्वर्या राय का।
तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय सामने आई और भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा, लालू परिवार ने मुझसे सच छिपाया, मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया। राबड़ी देवी और तेज प्रताप मिले हुए हैं। ऐश्वर्या राय ने दावा किया है, ये सब चुनावी ड्रामा है, चुनाव के बाद सब फिर से एक हो जाएंगे। 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? इस पूरे विवाद का सबसे गहरा असर पड़ रहा है तेजस्वी यादव पर। सीएम पद के दावेदार तेजस्वी ने कड़ा रुख दिखाने की कोशिश की। नहीं, इसमें तो हमने जो भावना राष्ट्र अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। ये देखिए, राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। क्या लालू परिवार दो गुटों में बंट गया है? क्या ये तेजस्वी की सत्ता की राह साफ करने की रणनीति है? तेज प्रताप का ये कबूलनामा उनकी विधायकी को भी खतरे में डाल सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये अपराध माना जा सकता है। ग्रामीण बिहार में नैतिकता और पारिवारिक प्रतिष्ठा अहम होती है और अब वही आरजेडी के खिलाफ जा सकता है। चुनाव नजदीक हैं, लेकिन लालू परिवार में भूचाल की वजह से आरजेडी की सियासत मुश्किल में है। तेज प्रताप की लव स्टोरी एक निजी मामला होती अगर इसका असर पूरे चुनावी समीकरण पर ना पड़ता। अब देखना यह होगा कि पारिवारिक ड्रामा बिहार की राजनीति में किस करवट बैठता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो घर की बात जब घर से बाहर आती है तो दीवारें भी कान बन जाती हैं। मूल विषय ये है कि तेज प्रताप का अगर ये एक व्यक्तिगत निजी जो मामला है, हालांकि वो पब्लिक फिगर हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक हैं और वो उस परिवार से आते हैं जिनमें उनके पिता, उनकी माता दोनों मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। उससे अलग एक सवाल ये है कि इस पर टिप्पणियां शुरू हुई, दूसरी पार्टियों ने टिप्पणियां की। हालांकि खुद तेजस्वी यादव ने सामने आकर इस पर बयान दिया। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया, उन्हें पार्टी से और परिवार से दूर कर दिया गया। तो सबने पूछा कि क्या चुनावी समीकरण के लिहाज से इतने कड़े फैसले लिए जा रहे हैं? चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरुण कुमार, प्रवक्ता आरजेडी, जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जनता दल यूनाइटेड से, और विनय कुमार जी इस पूरे विषय को समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत अरुण कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा कि हैक हो गया है, उन्होंने ये कहा, और एडिट करके छेड़छाड़ की गई। इसका मतलब ये जो सफाई स्पष्टीकरण उन्होंने दिया वो पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया, एक। और दूसरा, एक कड़ा फैसला उन्होंने लिया, एक सख्त फैसला लेकर किस तरह का मैसेज देने का प्रयास किया गया है, अगर ये बात अनुशासनहीनता के संदर्भ में है तो? देखिए वरुण जी, स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, स्पष्ट अपने बयानों में कर दिया है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्हें लगा कि यह निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना उनके लिए कहीं न कहीं सामाजिक
न्याय के, सामाजिक समूह के जो संघर्ष है उसे कमजोर करता है। तो उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और उसके बाद कहीं कोई बहस का विषय बच ही नहीं जाता है। जहां तक तेज प्रताप जी का सवाल है, और किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन, सबका अपना अपना अलग होता है और निजी जीवन में अच्छा भला बुरा अब करने में वो, अब सोचने में वो सक्षम है, तो इसके लिए वो जिम्मेवार है। इस पर कहीं कोई अब क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति जीवन में इस तरह की व्यक्तिगत जो लाइफ है, उनका अपना लाइफ है, उनका जीने का अंदाज है, उसके लिए नहीं, उन्हें आजादी आपने है। ये बात ठीक कही अरुण जी कि वो व्यक्तिगत निजी जीवन है और निजी जीवन पे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें क्या कहेंगे जिसमें जेडीयू, बीजेपी, जिसमें जीतन राम मांझी, जिसमें पप्पू यादव, वो आकर इस पूरे विषय पर टिप्पणियां कर रहे हैं? बिल्कुल, एक आप इंट्रो में ही बहुत अच्छी बातें हैं, आपने एक लाइन कहा, बहुत अच्छा। बहुत कम पत्रकार इंट्रो में इस तरह की बातों को रखते हैं, और वाजिब आपने फैक्ट रखा कि निजी मामले पर इतनी राजनीति क्यों। और ऐसा नहीं कि ये निजी मामला सिर्फ तेज प्रताप जी का ही है इस देश के अंदर। अगर झांकेंगे तो प्रधानमंत्री जी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जी के निजी मामले को अगर गौर से बारीकी से देखेंगे तो कई सवाल हैं। अगर पन्ने को उल्टाएंगे तो सारे दर सब पब्लिक डोमेन में भी, लेकिन इस पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए। हम हो, आप हो, कोई भी आम आदमी हो, खास आदमी हो, निजी मामला है, निजी सवाल है, इस पर राजनीति हम लोग करते भी नहीं है। लेकिन आज के तारीख में आप ठीक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, हम हो, सारे के सारे इस मामले पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, जबकि ये राजनीति का विषय है भी नहीं। अगर विषय राजनीति का होना चाहिए जिससे बिहार वासियों का भविष्य जुड़ा हो, जो मुद्दा है सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, या लगातार देख रहे हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक से एक वीडियो सामने आ रहे हैं, आप सड़क पर सेक्स करते हुए आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, सारी चीज को आप भी जानते हैं। या फिर किस तरीके से देश की जो बेटियों को अपमानित करने का मामला हो, तरह तरह का मामला, बहुत भरा पड़ा मामला है, लेकिन उस पर आज डिबेट कहीं नहीं हो रहा है। वो कहाँ रहा है? नहीं, टिप्पणियों के ऊपर बात है ना, जब इतनी हो रही है तो उन्हीं को आगे बढ़ा लेते हैं ना। एक बार भूपेंद्र यादव जी के पास चलते, फिर आता हूं। भूपेंद्र यादव जी, एक बेहद निजी एक व्यक्ति के जीवन का मामला, उस पर तमाम विरोधी जो हैं आरजेडी के, वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक निजी मामला जो है, क्या वो सियासत का मामला बन सकता है? हालांकि मैं ऐड कर देता हूं कि वो जो व्यक्ति हैं वो पब्लिक फिगर तो हैं ही। ऐसा है, मैं सबसे पहले पूरे देश की जनता को नमस्कार कर लूं। जी भाई साहब वरुण जी, ये हमारे प्रवक्ता महोदय अरुण भाई ने कहा कि किसी का निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए। बात भी सही है कि किसी के निजी जिंदगी में नहीं जानी चाहिए, कभी झांक करके भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो आदमी क्या है, वो है क्या, वो तो सार्वजनिक जीवन जो है वो राजनीतिक जीवन में है। ये तो मुद्दा की बात है ही। ये जो बात कर रहे हैं कि किसी के निजी जीवन में नहीं जानी चाहिए, तो एक ऐसे घराना जो राजनीति सामाजिक न्याय का पुरोधा के लड़के हैं हमारे आदरणीय तेज प्रताप जी, और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस प्रदेश का, तो भाई ये निजी तो है ही नहीं, ये तो सार्वजनिक हो गए। तो सार्वजनिक जीवन में यदि आप समाज के अंदर में आप गलत कदम उठाते हैं तो स्वाभाविक है कि इसका जो है ना भर्त्सना होती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि भाई आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरे परिवार, ये 2013 से जब तेज प्रताप जी जब शादीशुदा मतलब लव कर रहे थे या शादी कर लिए थे, तो इस बात की पूरी परिवार को जानकारी थी। और फिर भी उसके बाद इन लोगों ने क्या किया
कि एक बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती, जो पढ़ी लिखी घराना, अच्छे परिवार और अपनी स्टेटस ऑफ सिंबल को बरकरार रखने के लिए पूरे लालू परिवार ने एक साजिश के तहत, सोची समझी राजनीति के तहत उस बच्ची को जो है शादी किया लोग, और शादी करके उस बच्ची को घर से घसीट करके निकालने का काम किया। और आज वो यदि बच्ची बोल रही है ऐश्वर्या, तो वह गलत नहीं बोल रही है। कहीं ना कहीं इसके साथ, इसकी जिंदगी के साथ खेला गया है, और इस बात को सारे समाज के लोग जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इनकी, हम समझ रहे हैं कि ये निजी जीवन है, कुछ भी करिए, लेकिन इन्होंने एक काम नहीं किया। तेजस्वी जी बहुत अच्छे व्यक्ति, तेज प्रताप जी ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन ये बताइए कि आप इतने बड़े राजनीतिक घराना का बेटा हैं, आया आप अहेर खेल रहे हैं। एक खगोल की बेटी, उनको भी ये इसी तरह का किए, तो इनका मामा बोल रहे थे साधु यादव, क्या वो तो आरोप लगाए गए था वो। आज भी जो है कनाट प्लेस में 5 करोड़ रुपया दे करके उस बच्ची को वहां जो है ना रेस्टोरेंट दे करके सेटल किया गया। एक और बच्ची थी भिखना पहाड़ी की, जदुवंश के, उसके साथ भी इन्होंने इसी तरह का खेल खेला और उनको भी इसी तरह के किनारा लगाया। जब ये जान रहे थे पूरे लालू परिवार और तेजस्वी जी, हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन, ये पूरे परिवार जान रहे थे कि भाई इनके साथ ऐसा है, पूर्व से 2013 से है, तो 2018 में एक बेटी को, भविष्य को क्यों जीवन बर्बाद किया गया? प्रश्न यहां आता है, जब आपको करना ही था तो इस तरह की बातें ये गलत है भाई। ये इस बात पर मैं एक बात कहूंगा वरुण जी, कि गोकुला के बेटी अब मथुरा के गए, करोड़ फूटे तो लालू परिवार में जाए। मैं आपके पास लौटता हूँ एक बार, क्योंकि इस पूरे विषय को समझते हैं। एक बार आता हूँ सबके पास आऊंगा। विनय जी के पास चलते हैं, क्योंकि थोड़ा संवेदनशील मामला हो जाता है। विनय जी, एक बात बताएं, जैसी अभी चर्चा की शुरुआत हुई है एक व्यक्ति के नितांत निजी जीवन को लेकर, लेकिन उससे इतर यह है कि वो पार्टी से भी निष्कासित हो गए हैं। क्या ये माना जाए कि ये जो पूरा मामला है ये एक पोस्ट हो गया, एक पर्सनल फॉल्ट हो गया, इसे सिर्फ उस तरीके से देखा जाए, या फिर चुनावी वर्ष में ये जो टाइमिंग है इससे सियासत गरमाना बिहार में लाजमी था, ये होना ही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय ये और मुद्दा बना हुआ है बिहार में, चर्चा हो रही है और सारे मुद्दे गायब हो गए हैं। मुझे लगता है कि विनय जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। आपका ऑडियो कट के आ रहा है, एक बार तुरंत इसको चेक कराते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आपका जो वॉइस है वो ठीक नहीं मिल रहा है मेरे को। जैसे ये ठीक होता है, मेरे को जैसी जानकारी मिलती है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूँ। तब तक अगले मेहमान की ओर चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मैं उसी प्रश्न के बाद ही आगे की सीरीज पे आऊंगा। क्या चुनावी वर्ष में इस मुद्दे का कोई महत्व हो सकता है? और जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नितांत निजी जीवन सबका हो सकता है, हालांकि पार्टी से निष्कासन तो एक राजनीतिक मामला है, लेकिन इस विषय को आप लोग जिस तरह से उठा रहे हैं, आपके प्रवक्ता उठा रहे हैं, आपके नेता उठा रहे हैं, मतलब क्या बिहार में अब ऐसे विषयों पर राजनीति होगी? वसीम बरेलवी जी की लाइन से मैं अपने बात को प्रारंभ करता हूं कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तो यह तय हो कि घर बचाएं कैसे। यह जो प्रकरण हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का, लालू जी का, यह दरअसल उनके घर में सत्ता की लड़ाई है और संघर्ष है जो अब सतह पर आ गया है। दोनों एक साथ एंट्री पाए राजनीति में, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी। तेज प्रताप यद्यपि बड़ा भाई है, बावजूद इसके उनको हर जगह इन लोगों ने दबाया है, और उस घर में सबको पता था इस प्रेम प्रसंग के विषय में, बावजूद इसके लालू जी और रावड़ी जी ने है ना, आप लोगों का इतने श्योर कैसे हैं आप लोग? सॉरी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। ये तो आप लोगों का एक आइडिया है ना, इतने श्योर कैसे हैं कि घर वालों को पता था?
यह बात खुद ऐश्वर्या जी ने कहा है। आज उनका बयान है 4:15 का, आप देख हमने लीजिए। सुनवाया बयान, वो तो आरोप सुनवाया लगा हमने। रहे हैं, बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या जी आरोप लगा रही हैं कि उस घर में सबको पता था इस प्रेम प्रसंग के विषय में। और खुद तेज प्रताप जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि 12 साल से हमारा अफेयर है और संबंध है। तो यह बात मुझे कहने में क्या आपत्ति हो सकती है भाई? ये तो खुद तेज प्रताप स्वीकार कर रहे हैं। और आरजेडी के प्रवक्ता श्री अरुण कुमार जी कह रहे थे कि यह नितांत निजी मामला है। तो जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आ जाता है और वो कोई माननीय बन जाता है, माननीय विधायक हैं वो, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तो उनका जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता है, वो सार्वजनिक जीवन में है। और व्यक्तिगत जीवन में ही अगर ये सारे कांड किए उन्होंने, तो उनको उनकी पार्टी ने क्यों अलग कर दिया? अपने पार्टी अपना पल्ला झाड़ लिया और परिवार से अलग करने की बात कर रहे हैं। वस्तुतः लालू जी ने जो ट्वीट किया है परिवार से उनको अलग करने का और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन का, तो यह बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। यह सिर्फ और सिर्फ आई वाश है। अच्छा, उनको 6 साल के लिए ही क्यों निकाला? आजीवन क्यों नहीं निकाला? और सिर्फ पार्टी से ही क्यों निकाला? भाई पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। अगर इतना ही गलत लगता है तो उनकी विधायकी भी समाप्त करने के लिए विधानसभा के स्पीकर को लिख सकते हैं। रही बात परिवार से निकाला, तो भाई लीगली उनको निकाल दीजिए। ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार, पहला स्टेप तो लिया ना, पहला स्टेप तो 6 साल का निष्कासन ही होता है ना भाई। तो 6 साल का निष्कासन होता है तो विधायकी भी समाप्त करने के लिए लेटर लिखें विधानसभा के स्पीकर को। ये सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। सत्ता की लड़ाई है दोनों भाई के बीच में, जिसमें 2 और बहन एंट्री पा गई है। अब ये इनका अंतरकलह जो है, पारिवारिक अंतरकलह, वह सतह पे आ गया है। और बिहार की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से ऐश्वर्या जी का अपमान हुआ है, फ्रीडम फाइटर के संबंध रखती हैं उस परिवार से जो फ्रीडम फाइटर रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू में मिरांडा हाउस में वो पढ़ी है। अरुण जी आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, एक बार कोशिश करता हूँ। अगर विनय जी दोबारा जुड़ गए हैं तो जितेंद्र जी आता हूँ। विनय जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही जी। विनय जी, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। मेरा प्रश्न वही था कि ये एक ऐसा विषय छिड़ गया जो चुनावी वर्ष में है। अब भले ही तेज प्रताप सफाई दे, पहला ये अवसर तो नहीं है कि तेज प्रताप की वजह से लालू प्रसाद यादव का परिवार असहज हुआ हो। कई बार पहला मौका आया है, लेकिन इस बार परिवार और पार्टी से निकाल देना, इसका मतलब तो यह है कि चुनावी समय में कोई रिस्क वो नहीं लेना चाहते। देखिए, ये डैमेज कंट्रोल लालू प्रसाद यादव ने किया है, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष और कई नेता, खासकर के जितने नाम मांझी जैसे बड़े नेता वहाँ मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ट्वीट किया। और ये किसी जो पहली पत्नी है दरोगा प्रसाद राय, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, जादव समाज के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उनकी पोती से उनकी शादी हुई थी तेज प्रताप की। और दरोगा प्रसाद राय के जो पुत्र थे कविता प्रसाद यादव, वो भी बड़े नेता बिहार के थे, 6-7 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, बहुत से थे। और लड़की भी काफी पढ़ी लिखी, मिरांडा हाउस में पढ़ी, उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीति में 24 घंटा सक्रिय थे, परिवार के लिए उसका समय नहीं निकाल पाते हैं। राजनेताओं के साथ ही बड़ी विडम्बना है या बड़ी दिक्कत है कि वो परिवार के लिए उसका समय नहीं निकाल पाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके मन में भी, हर माता पिता के मन में इच्छा रहती है कि हमारे बेटे का या बेटी का बेहतर शादी है। लेकिन कभी बीवी का विधान चाहिए या भाई चाहिए, जैसे जो कहते वो हो नहीं पाता है। जो इच्छा लोग करते हैं कि माता पिता, वो हो नहीं पाता है। और लालू जी की भी होगी कि सबके परिवार में हमारे बेटे की शादी हो, लेकिन कहीं न कहीं इसका पहले से इसका मामला था। अलग से अब उन्होंने उजागर किया, खुलकर उजागर किया, और एक तरह से कह सकते हैं कि तेज प्रताप ने हिम्मत भी दिखाया जिससे ये प्रेम करते थे, उसको दुनिया के सामने लाने का काम किया उन्होंने। लेकिन अगर ये प्रेम पहले से था तो निश्चित रूप से अपने माता पिता को भी बताना चाहिए था। और मुझे लगता है तब लालू जी कुछ दूसरा निर्णय लेते। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पिता चाहता है कि हमारे बच्चे का बेहतर भविष्य बने, बेहतर परिवार में शादी हो, बेहतर सुखो है, तो ये हर माता पिता की इच्छा होती है। और इसीलिए उन्होंने ये शादी की। बाद में तो आपने देखा कि
प्रताप के बाद तेजस्वी यादव की शादी हुई तो तेजस्वी यादव ने तो अंतर धार्मिक विवाह किया। उनकी पत्नी क्रिश्चियन महिला है, क्रिश्चियन लड़के से उन्होंने शादी किया और उसको भी लालू जी ने स्वीकार किया। मुझे लगता है कहीं कहीं ये भाग्य चक्र नहीं है जिसका शिकार हो रहा है ये इसको, क्योंकि ये घरेलू मुद्दा है, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि दोनों परिवार पॉलिटिकल परिवार है। जब दरोगा प्रसाद राय का भी परिवार पॉलिटिकल परिवार है, अगर लालू जी का वो डाइवोर्स का मामला चल ही रहा है, अभी कोर्ट में फाइल हुआ है और इसलिए मामला उजागर हो गया या इसको उन्होंने उजागर करने का काम किया। इसके बाद एक दूसरा पक्ष भी लड़की का आ रहा है कि जो मामा चर्चा कर रहे हैं, साबित यादव चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों के कारण में लालू परिवार की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से धक्का लगा, आघात लगा है और मुझे लगता है कि इसीलिए लालू प्रसाद यादव कदम उठाते हुए उनको पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में उनको लिख के देना चाहिए, इस तरह की मांग जनता दल के लोग कर रहे हैं या आगे पार्टियों से विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख के देना चाहिए, उनको निष्कासित कर दिया गया, उनकी समस्या समाप्त की जाए। मुझे लगता है कि पेरिस शेड्यूल में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि अगर पारिवारिक कारणों से किसी को निष्कासित आप करते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि जो पेरिस शेड्यूल क्या। मैं आता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। अरुण जी, अब मुझे एक बात बताएं, दो चीजें समझाइए। ये जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, इससे आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचा है या ऐसी आशंका है कि चुनाव में नुकसान हो सकता है, या फिर आपको लगा कि इस प्रकरण से नुकसान होगा इसलिए आप लोगों ने तेज प्रताप को जो है उनको पार्टी से बाहर कर दिया? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कहा है और आपने पढ़ा भी होगा। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और उनके पारिवारिक मूल्यों संस्कारों के अनुरूप व्यवहार उन्हें नहीं अच्छा लगा, अनुरूप उनके अनुरूप नहीं था, तो उन्होंने कदम उठाया पारिवारिक स्तर पे, दल स्तर पे, ये स्पष्ट है। और इतना बड़ा साहस हर कोई नहीं जुटा पाता, इस देश के राजनीति में निर्णय नहीं ले सकता। अभी प्रवचन लंबे चौड़े दे रहे हैं, अभी एनडीए के साथ ही रोज बोल रहे हैं, बोलना चाहिए ना नरेंद्र मोदी जी पर। नहीं, आपको लगा क्या ये डैमेज कंट्रोल है? क्या आपको लगता है ये डैमेज कंट्रोल हुआ है क्या? सुनिए, एक बात ये तो स्पष्ट है, उनकी निजी जीवन है, जो भी मामला स्पष्ट है, कोर्ट में है, नहीं बना वो पर्सनल ये है। अब लालू जी ने भी डिसीजन लिया, स्पष्ट है सारा चीज, दूध का दूध पानी का पानी है, कहीं कहीं कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। लेकिन ये सवाल नहीं है क्या देश के प्रधानमंत्री है या नहीं? आपको एक सुन लीजिए ना वरुण जी, आप बोल रहे थे ना सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति हैं तो सवाल उठेगा ही निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री जी के लिए सवाल नहीं बनता, मुख्यमंत्री नीतीश जी के लिए सवाल नहीं बनता, नीतीश जी के पारिवारिक जीवन के संबंध में किसे नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी के पारिवारिक जीवन के बारे में किसे नहीं पता। लेकिन आज ये चर्चा का विषय नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को ये समझ में नहीं आता है ना, उठाना चाहिए। अरे भाई, ये तो और घोर पाप है देश के प्रधानमंत्री। चलिए उसका जवाब लेता हूं जल्दी से। भूपेंद्र यादव जी, भाई सार्वजनिक जीवन तो सबका है ना, फिर आप लोग एक व्यक्ति के निजी जीवन को बार बार उठाकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ऐसा है, हमारे अरुण भाई जी प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि समझदारी होनी चाहिए, तो लग रहा है कि बिहार के सबसे समझदार यही प्रवक्ता है मेरे भाई। और रही बात हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, ये बोल रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी भी वो शादी करके छोड़ने के बाद वो किसी का भी दोबारा लाइफ बर्बाद नहीं किए। ये है स्वाभिमान। तलाक दे दिए, के जीवन जी रहे हैं और संत के जीवन जी करके पूरे देश को तलाक दिए, 5वीं अर्थव्यवस्था से आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर रहे हैं कि
चौथी अर्थव्यवस्था की ओर देश जा रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी की चर्चा तुलना जो है ना एक तेज प्रताप जी से कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि तेज प्रताप जी घर में सबसे सच्चे व्यक्ति है अपने परिवार के अंदर। यह जो षड्यंत्र है इनके घर के अंदर में भाई साहब वरुण जी आप नहीं जानते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के अंदर में पंचदेव की पूजा होती है। पंचदेव में आते हैं तेजस्वी यादव, तेजस्वी वरुण प्रसाद, जी इनसे पूछिए लालू प्रसाद जी, बगैर तलाक को छोड़ना तेज क्या प्रताप वाजिब जी, है क्या? संजय यादव बगैर जी, तलाक लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र हमारे जो मोदी है जी ने ग्रामीण अपनी पटना के पत्नी डॉक्टर को किस मिशन अवस्था भारती में छोड़ा है? ये सवाल है, पंचदेव पूछिए में इनसे। आते हैं। तो तेज प्रताप जी को साजिश के तहत जो है इन लोगों ने जो है ना निकाला पार्टी से, परिवार से। तो ये लोग अब फिर दोबारा जो है ये लोग अब निकालेंगे डॉक्टर मीसा भारती जी को, क्योंकि हमारे खास करके हिंदू परिवारों के अंदर में, सनातनी के अंदर में जब बच्ची की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल के लिए चली जाती है। छोड़ दीजिए ना, इतना क्यों निजी बना दे रहे हैं मामले को भाई? किसके परिवार में कौन कितना कंफर्टेबल है उसको छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है तेज प्रताप को, और अभी अरुण जी कह रहे थे इतना साहस हर किसी में नहीं होता राजनेताओं में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये साहस नहीं है, ये ड्रामा है। ये हमारी बेटी ऐश्वर्या ने बोली, ऐश्वर्या ने स्पष्ट किया कि ये पूरे परिवार ये प्रकरण को जान रहे थे और जानबूझ करके हमारी जिंदगी को खराब किया। जब 2013 से लालू प्रसाद जी को पता था कि मेरा बेटा जो है ना लव करता है अनामिका मतलब अनुष्का के साथ, और उससे पहले खगोल की बच्ची के साथ जो है किया, तो ये शादी तो दोबारा ऐश्वर्या राय की ही होना ही नहीं चाहिए थी। एक सभ्य फैमिली जो है वो कभी भी किसी बच्ची को जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन मेरे भाई ये तो स्टेटस ऑफ सिंबल को बरकरार रखने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचे, और हमारे आदरणीय तेज प्रताप जी ये लव करते चले। ये क्या हुआ है? ये जहां जहां गए हैं लव किए हैं। अब एक हिस्ट्री नहीं है, व्यक्तिगत मामला हो गया ना भूपेंद्र जी। हिस्ट्री है लेकिन इनका निजी जीवन है, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन तो मैं कह रहा हूं, निजी जीवन पे क्यों टीका टिप्पणी हो रही है? लीजिए का राजनीतिक वर्चस्व कायम हो, इसके लिए जो है तेजस्वी जी ने ऐसा षड्यंत्र करके इनको पार्टी से निकलवाया। अरे भाई लालू प्रसाद जी, हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, वो कभी भी उतना शुद्ध हिंदी का ट्वीट नहीं कर पाते। वो कभी न किसी न किसी से लिखवाते हैं ना, भावनाएं तो आती हैं। वो जो है ट्वीट जो है लिखा है, और वो ट्वीट लिख करके ये साजिश के तहत एक संत तेज प्रताप यादव प्रसाद को, पार्टी का प्रेस नोट कोई पार्टी का मुखिया थोड़ी लिखा करता है। कैसी बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी? और संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए यह जो षड्यंत्र है आदरणीय तेजस्वी जी का है और पूरे लालू परिवार का है। और इसमें कोर्ट भी संज्ञान लेगी। ऐश्वर्या बेटी जब जाएगी कोर्ट, तो जानबूझ करके किसी के जीवन को जो बर्बाद किया, बिहार का जो है एक डायनामिक पर्सनालिटी आदरणीय दुर्गा प्रसाद राय जी, जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती के साथ ही लोग जो है ना जिंदगी से खेलने का काम किया। बिहार की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी मेरे भाई। खास करके जितेंद्र कुमार के पास चल रहा हूं मैं, अब आता हूं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मुझे एक बात बताएं, आरजेडी के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनके परिवार का एक आंतरिक मामला, उसे क्या आप लोग चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? वरुण जी, मैं आपको और अरुण जी को, जो प्रवक्ता आरजेडी है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और आप दोनों कह रहे थे कि लालू जी ने हिम्मत तो दिखाई, ये साहस तो दिखाया। मैंने कोट किया उसको, मैंने नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। उनका ऐसा कहना है कि लालू जी ने हिम्मत दिखाई। हालांकि मुलायम सिंह यादव भी अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर कर चुके हैं, मामला कोर्ट जा चुका था। बोलिए। वरुण जी, मैं इनके साहस दिखाने पे ये बात रखता हूँ कि जब इनकी बिटिया की शादी थी तो पटना के शोरूम से सोफा उठवा लिए थे और गाड़ी भी निकलवा लिए थे। यह भी उनके साहस का ही और दुस्साहस का परिणाम है। इसकी भी हिम्मत उन्होंने ही दिखाई थी। और जंगल राज में अपहरण उद्योग चल रहा था और सीएम हाउस में बैठ के डीलिंग हो रहा था, कितना फिरौती मांगना है। यह भी दुस्साहस उसी दौर में चल रहा था। और इतना ही नहीं किया आपने फिर इन पे?
चंपा विश्वास जो आईएएस की पत्नी है और चंपा विश्वास की मां आपने के साथ कार्रवाई क्या की इन पर? हाँ, हम लोगों ने कार्रवाई की है, मैं उसका भी पक्ष रखता हूँ। पहले सुन ले, चंपा विश्वास जो आईएएस की पत्नी है उसका भी रेप लंबे समय तक इन्हीं के ना उस पे। तो शिल्पी गौतम हत्याकांड भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक जी उस समय के तत्कालीन गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी को अपनी जान बचाने और उनकी जान को खतरा वाला पत्र भी इन्हीं के कार्यकाल में लिखे हैं। यह भी दुस्साहस इन्हीं के समय में हुआ है। अब रही बात आपका सवाल है कि आपने उन पर कार्रवाई की क्या की, तो निश्चित तौर पे हमारे समय में या हमारे समय से पूर्व जो भी घटनाएं घटी है उस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाया, हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल चलवाया है और जो भी भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस नीति रहा है। और सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की बात आरजेडी वाले क्या बोलेंगे, इन्होंने कौन सी मर्यादा रखी है? खुद लालू जी के दोनों साले को सुन लीजिए, जो अभी हमारे भूपेंद्र जी कोर्ट कर रहे थे, फुलवारी की लड़की को रखा, उसको 5 करोड़ देकर दुकान देकर कनॉट प्लेस में सेटल किया, तो मुसल्लेपुर हाट की लड़की के साथ इनका अफेयर रहा है। वर्तमान में अनुष्का जी का अफेयर सामने आया और अरुण जी जो प्रवक्ता आरजेडी के हैं वे प्रधानमंत्री पे सवाल करते हैं। मैं कह रहा हूँ अफेयर एक निजी मामला है, क्या आप लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? तो निश्चित तौर पे हम लोग राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, यह राजनीतिक मुद्दा है ही है। यह कोई पारिवारिक और व्यक्तिगत मुद्दा अब नहीं रहा है, यह पूरे बिहार वासियों के सम्मान से, बिहार की बहू बेटियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। एक तरफ तेजस्वी जी माई बहन योजना की बात करते हैं और उनके घर में उनकी भी माई है और उनकी भी बहन है। जिस तरह का व्यवहार उन्होंने अनुष्का जी के साथ किया है और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने ऐश्वर्या जी के साथ किया है, बिहार की जो अनुष्का है वो सामने आए, अपनी प्रतिक्रिया दें, तब तो आप लोग रिएक्ट करें ना। ऑपरेशन की लीगल डिग्री नहीं हुई है तब तक दूसरी सामने आने वो सामने आके कोई बयान दे तो आप रिएक्ट कीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ एक करके। एक बार विनय जी के पास चलता हूँ, फिर अरुण जी आपके पास आऊंगा। विनय जी मुझे एक बात बताइए, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इसका इतना इम्पैक्ट है, या जो बिहार का ग्रामीण परिवेश है जहां परंपराओं की इतनी बात होती है, इस पूरे विषय से क्या तेजस्वी यादव, लालू परिवार, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है? लालू देश के बड़े नेता है और लालू प्रसाद यादव को लोग देश दुनिया में जानते हैं, विदेशों में भी लालू प्रसाद यादव को जानते हैं। कुछ भी नेता ऐसे है देश में जिनकी पहचान फेल इंडिया है और ये कहीं चले जाए, राज्य के किसी कोने में चले जाए तो उनके समर्थक वहाँ मौजूद रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के घर में जब ये मामला उठा है तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा हो रही है। फिर आपके ऑडियो में समस्या आ गई है, पहले ठीक आवाज आ रही थी, फिर एक गड़बड़ आ गई है, अभी फिर आपकी आवाज सुनने में मुझे समस्या हो रही है, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो पहले बीच में ठीक हो गई थी आवाज, एक बार फिर से जल्दी से प्रयास करेंगे तो उसी सवाल पे आपसे जवाब लूंगा। अब अरुण जी, मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं, ये दो लोगों ने, जो दो आपके साथी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये उत्तराधिकार की लड़ाई ज्यादा लग रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा है, इसे अगर निजी मामले से अलग कर भी दिया जाए तो फिर आरजेडी के अंदर उत्तराधिकार के संघर्ष के तहत साजिश हुई है तेज प्रताप के साथ, ये आपके दो विरोधियों का कहना है। देखिए वरुण जी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं तो यही बोलेंगे, ये तो जनता तय करेगी ना कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन वारिस होगा, कौन जनता मालिक नेता बनाता है ना। तो ये लोग अभी सुन रहे थे, जदयू के साथी बोल रहे थे कि तरह तरह की बात, अभी भाजपा के भी साथी बोल रहे थे, ये कहाँ का जायज है? बिना तलाक का पत्नी को छोड़ दीजिए, ये यशस्वी हो गए नरेंद्र मोदी जी। आज तक पता नहीं चल पाया अर्चना उपासना के संबंध में, गांव गांव में चर्चा है माननीय मुख्यमंत्री जी का संबंध। ये कौन है पर्दे के पीछे? ये महिला सम्मान है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिस तरीके से बिहार की बच्चियों के साथ हुआ और बच्चियों ने कहा मोछ वाला अंकल, तोंद वाला अंकल, आज तक मोछ वाला अंकल, तोंद वाला अंकल का पता नहीं चला है। यही नीतीश बाबू के शासनकाल में सृजन घोटाला से लेकर कई तरह के घोटाला हुए, ये अपराध पर जी अब सुन लीजिए,
मैं बोल नहीं रहा था, सुन लीजिए ना। बोलिए बोलिए आप। और अपराध पर बात कर ना रहे तुलना थे, ऐसा एक भी दिन नहीं। मेरी राय है अरुण जी, मेरी राय है कि अपराधियों से ना तुलना कीजिए एक निजी विषय की। नहीं, मैं ये लोग बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। निजी को तो मैं टच करता भी नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे कैसे छोड़ दीजिएगा, ये भी तो बात है। मुंह खुलेगा। और अरुण जी भी और एक बात जी का ये गुट क्या है, सुन लीजिए ना वरुण जी, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है 20 साल के अंदर 65,000 से अधिक हत्याएं दिखाइए ना, 65,000 से अधिक जो है बलात्कार की घटना, 1 लाख अपहरण, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन इस प्रदेश में हत्याएं नहीं होती। देखिए ना, राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पर सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी अचेत हो चुके हैं। ठीक है, रुके। विनय जी को मेरी आवाज जा रही है तो मैं अपनी बात पूरी करवा लूं। विनय जी मुझे बताएं, मैं जिस ग्रामीण परिवेश और परंपरा की बात कर रहा था उसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जो एक ऐसा परिवार जो लंबे समय से बिहार की राजनीति में धुरी रहा है, क्या उनकी जो छवि है उसको चोट पहुंची है इस पूरे प्रकरण से, या ये मामला शांत हो जाएगा आपके हिसाब से? ये देखिए, लालू प्रसाद यादव की पहचान देश और विदेश में रही है, बड़े नेता देश के रहे हैं। तो ऐसे में इनके परिवार में जब ये मामला उठा है तो इसका इफेक्ट तो इनके परिवार पर पड़ेगा ही, इनके छवि पर पड़ेगा। और परिवार भी, क्योंकि इस तरह का मामला है, घर का मामला है जहाँ लालू प्रसाद यादव की पुतौह पीड़ित है, वो तलाक के लिए अर्जी लगा चुकी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद 2 लड़कियों का मामला सामने आ रहा है। तो इसके कारण घर में भी तनाव है और निश्चित रूप से बिहार का जो समाज है, बिहार के समाज में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि परंपरागत समाज बिहार का है जहाँ लोग परंपरा में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ नियति में भी विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये होना था, लिखा हुआ था लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि कहा जाता है ना कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस प्रभु के हाथ है। हानि होना, लाभ होना, जस बने कीर्ति, मैंने आपका कीर्ति पताका फहराना, तो ये प्रभु के हाँ, मरण जीवन मरण मैंने जीने का और मरने का भी अधिकार मैंने प्रभु के हाथ में होता है। तो इस तरह की भी चर्चा गांव परिवेश में है कि भाई ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो प्रभु की माया है उसके तहत भी हो। लेकिन निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता के परिवार में इस तरह की घटना हुई है और एक पक्ष पीड़ित है, एक जो बच्ची पीड़ित है, चंद्रिका राय की बेटी पीड़ित है, उसके दर्द को भी आपको समझना पड़ेगा। उसको जिस तरह से निकाला गया घर से, वो अभी तलाक का मुकदमा चल रहा है, 29 तारीख को डेट है। तो मुझे लगता है कि वो परिवार भी पीड़ित है, ये परिवार भी पीड़ित है। तो कहीं न कहीं दोनों परिवार के पीड़ित होने से और इनसे जो जुड़े लोग हैं वो भी सदमे में हैं कि भाई क्या हो गया ऐसे परिवार में। दोनों अच्छा परिवार था। लालू यादव कई मामलों में बहुत मिलनसार व्यक्ति रहे, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति रहे, लेकिन अब जो अंतिम पहर है उनके जीवन का तो कष्ट में है। उन्होंने, आपको मालूम होगा कि उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको थोड़ा सा सुख शांति से रहना चाहिए, लेकिन ऐसे समय में उनके घर में जो ये कला उठा है उसके कारण वो भी तनाव में होंगे और मुझे लगता है उसके तनाव के कारण उनके शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनकी बीमारी पर भी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये दुखद है और इसमें मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। और बिलो द बेल्ट जो अभी देख रहे हैं, कई लोग बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप देखिएगा समाज में तो इस तरह की घटनाएं बहुत हैं और नेताओं के साथ और घटनाएं हैं। कई नेता हैं जो 2-2, 3-3 शादी किए हुए हैं या करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये बात उजागर होते, हाँ ये सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हुआ जिसके कारण ये परेशानी मुझे लग रहा है कि हो रही है। एक सवाल और जोड़ना है आपसे विनय जी, कि जो निजी जीवन है उस पर राजनीति ना हो, आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका पार्टी से निष्कासन हुआ है, वो मंत्री रहे हैं भाई, वो विधायक हैं और उस परिवार से आते हैं, तो पार्टी से निष्कासन पे तो बात होगी।
कि सबसे बड़ी बात क्या है कि लालू प्रसाद यादव न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि तेज प्रताप के पिता हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कितने गुस्से में हैं। लालू प्रसाद जी कितने गुस्से में हैं। उनको अपने इस, जो कि ये इनका बड़ा पुत्र है, हम लोग जानते हैं, हम लोग लंबे समय तक लालू जी को, राबड़ी जी को एक पत्रकार के रूप में कवर किए हैं। 7 लालू जी के परिवार में 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और तेज प्रताप सबसे बड़े बेटे हैं। आपको मालूम है कि दोनों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी बहुत अच्छी महिला है, गांव की परिवेश से निकली है, कोई बहुत छल कपट वाली महिला नहीं है। बहुत प्यार करती थी अपने पुत्र को, तेज प्रताप को। उनसे बड़ी उम्मीद दोनों को था, क्योंकि बड़े पुत्र के प्रति स्नेह बाप माँ का होता ही है, नेचुरल। आप देखिएगा, ये कोई नई बात नहीं है। जो बड़ा पुत्र होता है, बड़ी बेटी होती है, उसके प्रति बाप माई का ज्यादा प्यार होता है। तो मुझे लगता है कि लालू यादव को गुस्सा इस बात का है कि इस तरह की हरकत जो आपने किया है वो अच्छा नहीं है, और कोई भी बाप माँ इसको पसंद नहीं करेगा, कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। तो उन्होंने चूंकि पार्टी से भी निष्कासित किया और अपने परिवार से भी निष्कासित कर दिया। हालांकि जो इनकी पहली पत्नी है ऐश्वर्या राय, उनका तो आरोप है कि ये ड्रामा है, सब लोग मिले हुए हैं और चुनाव के लिए सिर्फ इस तरह से उन्होंने किया है, क्योंकि चुनाव का समय है, अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होना है और पॉलिटिकल पार्टी को तो एक मुद्दा चाहिए। आप तो जानते हैं, मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी तो कोई छोटे छोटे चीजों को भी उठाती है, और निश्चित रूप से एनडीए को एक बड़ा मुद्दा मिल गया इस समय लालू जी पर अटैक करने के लिए, लालू जी के परिवार पर अटैक करने के लिए एक बड़ा मुद्दा तो मिला ही है। तो मुझे लगता कि ये अभी राजनीति चलेगी और चुनाव तक ये राजनीति चलेगी और इस पर विचार विमर्श लोग करेंगे। गांव समाज में भी तो इसकी चर्चा होगी, क्योंकि लालू जी बड़े परिवार के हैं। तो जब बड़े व्यक्ति के यहाँ कोई होता है, देखिए प्रेम विवाह वगैरह कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, इंदिरा जी ने प्रेम विवाह किया था, नेहरू जी की बेटी थी, ब्राह्मण परिवार से थी, और फिर उसे पारसी से प्रेम विवाह उन्होंने किया। कई लोग हैं प्रेम विवाह करते हैं, मुलायम सिंह यादव ने प्रेम विवाह किया, बहुत सारे लोगों ने प्रेम विवाह किया है। लेकिन जिस ढंग से चीजें हुई है वो सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हुई है। इसके लिए लोग आज मान रहे हैं कि भाई लालू जी के कारण ही चंद्रिका राय की बेटी आज इस तरह से उपेक्षित है, या उसके साथ वो सदमा में उनकी बेटी है। तो इसलिए कहीं न कहीं ब्लेम पिता होने के नाते लालू जी पर ये ब्लेम लग रहा है, और लोग मानते भी हैं। क्योंकि होता क्या कि ये समाज में लोग अबला के साथ खड़ा होने में अपने को मानते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ, अगर महिलाओं के साथ कोई जाति होती है तो महिला के पक्ष में लोग खड़ा होना पसंद करते हैं। ये हमारे के प्रति हमारा समाज ज्यादा प्रबल भाव रखता है। ये आपने ठीक कहा बात जी। भूपेंद्र यादव जी के पास मैं चल रहा हूँ। भूपेंद्र जी, क्या इस विषय से जेडीयू बीजेपी चुनावी फायदे की सोच रख रही है कि उसे फायदा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, हम लोग कुल मिलाकर ये देख रहे हैं कि संघत से गुण होत है, संघत से गुण जात। इनका जो संघत है, ये माई समीकरण जो बनाए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो वाई तो निकल गया आधा, अब हट रहा है। और एम वाला जो समीकरण है वो 4 शादी करने की परंपरा है। हमको शायद लग रहा है कि उसी परंपरा के मतलब वो संघत में जाकर के उस परंपरा को वह परिवार अडॉप्ट कर लिया, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है बात हो रही है कि पूरे बिहार के जदुवंश एक काम करे, चढ़ आना चंदा क के आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को लजौली सिया के पहना देना चाहिए। इसलिए पहना देना चाहिए कि यह जदुवंश का करतूत ऐसा नहीं होता है। यह जदुवंश मार्शल कम्युनिटी का होता है, और स्त्री की मान सम्मान कैसे बढ़ाया जाए इसकी रक्षा की लड़ाई हमारा इतिहास साक्षी है। कृष्ण से लेकर के जितने भी हमारे देश के अंदर में महापुरुष जन्म लिए, जदुवंश हमेशा सदैव स्त्री के मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई हुई मेरे भाई। और यह जो ये कुकर्म कर रहे हैं पूरे बिहार की जनता, समय कम है, जरा जल्दी से 1-1 मिनट और मैं ले लूं। जितेंद्र कुमार जी, आपको लग रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने
लालू प्रसाद यादव का परिवार तेजस्वी यादव हैं, इसलिए आपको लगा कि ये सही मौका है इन्हीं को पूरी तरीके से टारगेट किया जाए। हालांकि इसमें आपका साथ बहुत लोग दे रहे हैं, पप्पू यादव से लेकर के और जीतन राम मांझी तक सब। हम लोग अवसरवाद की राजनीति नहीं करते हैं विनोद जी। हम लोग आपदा में अवसर नहीं तलाशने वाले लोग हैं। आप देखिए, अभी प्रेम विवाह की बात भूपेंद्र यादव जी कर रहे थे, हमारे साथी बड़े भाई। तो हम लोग तेजस्वी यादव जी प्रेम विवाह किए हैं क्या? हम लोगों ने कभी भी उनके व्यक्तिगत जीवन पे टीका टिप्पणी किया है उस पे? लेकिन एक पत्नी के रहते हुए जब तक उनकी तलाक की डिक्री नहीं हुई है, तब तक किसी दूसरे से लव अफेयर करना और उससे शादी कर लेना और उसको अमर्यादित ढंग से सोशल मीडिया पे शेयर करना, तो निश्चित तौर पे बिहार की बेटी का यह अपमान है वरुण जी। और बिहार की बेटी का ले रहा हूं, मेरे पास समय हो गया। अरुण जी, साफ तौर से जेडीयू प्रवक्ता ने कहा हम तो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। 2 दशक से बिहार में सरकार में है, 11 साल से केंद्र में भी सरकार में है। बिहार की जनता तो सवाल पूछ रही है, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर क्यों, बेरोजगारी चरम पर क्यों, महंगाई चरम पर क्यों, प्रत्येक दिन हत्याएं क्यों हो रही है, ये तो सवाल है ना। तो इसके पास तो कुछ है नहीं, जनता तो खदेड़ रही है इन लोगों को। तो ये लोग भी समझ चुके हैं कि इस बार जो है कि पटना के धरती पर, बिहार की धरती पर दुतल्ला रोड है। अरे सुन लीजिए ना, शायद नहीं देखे हैं, सुन लीजिए ना। और मेरीन ड्राइव बन रहा है जी, इसलिए ऐसे गेस्ट में जब भी आप अपने स्टूडियो में प्रवक्ता को बुलाइए, ये लोग कुछ लोग जो जेडीयू और बीजेपी के लोगों को बिठाते हैं, लोग प्रवक्ता नहीं है, बैठा लेते हैं, इसीलिए बीच में उधर क्या बात करते हैं। हम तो बीच में हर कोई बोल रहा था, हम तो नहीं बोल रहे थे। ये बीमारी है, इन लोग सुनना पसंद करते ही नहीं। 11 साल का शासन, ये लोग इंतजार करना चाहिए, बहुत बड़ा बीमारी। जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि एक बिहार की राजनीति से ऐसा विषय सामने आ गया जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। इसका असर कितने दिन तक रहेगा, या सोशल मीडिया पर जैसा माहौल है वैसा ही रहेगा, जमीन पर कितना असर होगा ये देखना होगा। जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं हम तो मुद्दा बनाएंगे, क्या निजी जीवन वाला मामला वाकई मुद्दा बन पाएगा क्या? आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एट 8 देख रहे थे आप, और बात हम कर रहे थे आज बिहार की सियासत में एक पारिवारिक विषय की, एक ऐसा फैमिली का मामला जो सियासी ड्रामा बन गया। और इस सियासी ड्रामे में कोई ऐसे दल का नेता नहीं है जो टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, और लालू प्रसाद परिवार प्रयास कर रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो, और जिस छवि पर नुकसान पहुंचा है वो भी चुनावी वर्ष में, वो भी उस समय जब बिल्कुल चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो उस परिवार को अपनी एनर्जी एक दूसरे विषय पर लगानी पड़ रही है। ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वाकई आने वाले चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस पर तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो किसी भी तरह का कदम उठाने में सक्षम है। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, वो अलग से छात्र संगठन खड़ा कर चुके हैं, वो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुके हैं, और जब उनका पार्टी से ही निष्कासन हो गया है, तो इस चुनाव में जो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है उसमें तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा ये देखना और भी दिलचस्प रहेगा। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।